बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमत नेमत बरकतें समेटने और बांटने में मसरूफ़ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक नए मौजू में आप प्यारों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आप प्यारों को अपने इस यूट्यूब चैनल ताहिर अली टेक्निकल पे वेलकम एंड खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम है, आप अगर न्यू हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलें ताकि जो भी मैं नई वीडियो क्रिएट करूंगा उसका नोटिफिकेशन बिला ताखीर आप प्यारों तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के मौजू की जानिब। दोस्तों, आज का जो मौजू है आपने थंबनेल में उसको देखा है। आज का जो मौजू है दोस्तों, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में जिन भी हजरात की पॉलिसी है उनके लिए आज का जो वीडियो है अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव एंड उनके लिए यूज़फुल एंड हेल्पफुल बनेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से लोन करवाते हैं तो लोन करवाने वाला जो फॉर्म होता है, जिस फॉर्म को आप फिल करते हैं, तो उस फॉर्म को कौन कौन अटेस्ट करता है, कहाँ से आपको अटेस्ट करवाना होता है, कौन से यानी चीज़ें उसमें ज़रूरी होनी है, तभी आपका लोन हो जाएगा। और अगर आप फील्ड में काम करते हैं, वर्कर हैं, एजेंट हैं, तो भी आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल हो सकती है। क्योंकि अगर आप न्यू हैं तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी, आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आपका लोन जो है प्रोसेस में रह जाएगा। उसमें रिक्वायरमेंट लगा देंगे वो जो PHs में बैठे हैं, वो जो स्टेट लाइफ में अंदर काम करते हैं ऑफिसर हजरात, वो उधर बैठे हैं, आपका लोन जो है जो अप्रूव करते हैं वो आपके लोन पे रिक्वायरमेंट लगा देंगे। फिर आपका लोन जो है दोस्तों नहीं होगा। आप खुश होंगे कि हमारा लोन अभी 10 दिन में 15 दिन में होने वाला है, हमारे पैसे अकाउंट में आने वाले हैं और हम अपने जो जिस वजह से लोन करवा रहे हैं वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपके लोन पे तो रिक्वायरमेंट लगा पड़ा है, लेकिन आपको पता नहीं है जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं, टाइम ज़्यादा गुजर जाता है तो आप परेशान रहते हैं। फिर आपको मजबूरन उधर जून में जाना पड़ता है और जून से विज़िट करते हैं, जून वालों से पूछते हैं कि ये मेरा पॉलिसी नंबर, ये मेरा अकाउंट, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था लेकिन लोन मेरा अभी तक नहीं आया, मेरे पैसे अकाउंट में अभी तक आपने क्यों नहीं ट्रांसफ़र किए। तो दोस्तों, इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने यानी इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप जो है पहले ही वो चीज़ें अपनी मुकम्मल करके देंगे तो आपके लोन में कोई रिक्वायरमेंट्स, कोई जो है यानी चीज़ जो हो नहीं रहेगी तो आपका लोन हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आप लोन करवाते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से, जब आप लोन करवाते हैं तो सबसे पहले जो लोन होता है उसमें एक पहला फॉर्म होता है। वो फॉर्म जो है आपको बैंक से अटेस्ट करवाना पड़ता है। दोस्तों, बैंक से अटेस्ट कौन कर सकता है, बैंक से आपने कैसे अटेस्ट करवाना है? बैंक से दोस्तों कोई भी जो ऑफिसर है, मैनेजर है, जो अकाउंट यानी बनवाता है, जिसके पास कंप्यूटर मौजूद हो, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर जो है उसमें आप इंटर करते हैं, लिखते हैं, तो वो अकाउंट उधर कंप्यूटर में लगा कर देखता है कि आपका अकाउंट डॉर्मेंट तो नहीं है, आपके अकाउंट में कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो फिर वो अकाउंट देखता है, फिर अगर आपका अकाउंट एक्टिव होता है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उस पन्ने के ऊपर, उस फॉर्म के ऊपर जो स्टेट लाइफ लोन का फॉर्म है, पहला फॉर्म, उस पर आपके अकाउंट पे वो सिग्नेचर एंड बैंक का जो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उस बैंक का वो यानी स्टैंप लगाएगा, आपका जो है अटेस्ट करके वो फॉर्म आपने उस लोन की एप्लीकेशन में लगाना है। ये तो हुआ सबसे पहले प्रोसेस, बैंक से आप अकाउंट अपना जो है अटेस्ट करवाएंगे, यानी विथ स्टैंप, सिग्नेचर के साथ साथ स्टैंप भी बैंक का लगा पड़ा हुआ हो। अगर स्टैंप नहीं है, खाली सिग्नेचर है, फिर भी आपका लोन नहीं होगा, क्योंकि स्टैंप लाजमी है सिग्नेचर के साथ दोस्तों। तो उसके बाद आप अगर जो है बाकी कैसे चीज़ें हैं, बाकी आपकी अपनी सिग्नेचर्स होनी चाहिए। सिग्नेचर के बाद दोस्तों कौन अटेस्ट करेगा? अगर आप जून जाते हैं, खुद आप लोन करवा सकते हैं, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद उस जून में चले जाएं। दोस्तों, जून में जब जाएंगे, जिस भी जून से, जिस भी स्टेट लाइफ के डिपार्टमेंट से आपने पॉलिसी हासिल की है, यानी स्टेट लाइफ तो खुद बड़ा डिपार्टमेंट है लेकिन उनकी जो ब्रांचें हैं जून से, वो हर यानी सिटीज़ में बड़े सिटीज़ पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ में मौजूद है। तो दोस्तों, आप जब खुद उधर जाते हैं तो उधर उस फार्म पे सेल्स मैनेजर
उस पर अटेस्ट कर सकता है आपकी सिग्नेचर को, आपकी ओपीडी फाइल को, और जो अदर चीज़ें हैं वो खुद देखेगा और वो अटेस्ट करेगा। अगर आपको सेल्स मैनेजर कोई नहीं मिल रहा तो आप एरिया मैनेजर से भी अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर एरिया मैनेजर भी नहीं मिल रहा तो जून में सेक्टर हेड हजरात बैठे होते हैं, सेक्टर हेड का रूम होता है, सेक्टर हेड की ऑफिस होती है जून में। दोस्तों आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि सेक्टर हेड की यानी इस जून में सेक्टर हेड कौन है और कौन सेक्टर हेड अभी मौजूद है, अवेलेबल बैठा है अपनी ऑफिस में, अपने रूम में। तो आप कुछ उनसे पूछ गुछ करके फिर उस सेक्टर हेड के पास जाएंगे, सर मेरा ये खुद का लोन है, मैं लोन अप्लाई करना चाह रहा हूँ स्टेट लाइफ से, तो मैंने बैंक से अकाउंट वगैरह सब अटेस्ट करके आया हूँ, अभी मैंने अपनी सिग्नेचर्स NIC कापी सब OPD फाइल इसमें लगाया है, बाकी आप मेहरबानी करके मेरी इस OPD फाइल और इस पर सिग्नेचर्स कर दें ताकि मेरा जो है लोन स्टेट लाइफ जारी कर दे। तो दोस्तों सेक्टर हेड SM से लेकर एरिया मैनेजर सेक्टर हेड तक, जोनल हेड तक आपका जो है लोन को अटेस्ट कर सकता है। दोस्तों ये तो अटेस्ट सब कुछ हो गया। फिर अगर आपको लोन जल्दी चाहिए, अगर आपको लोन यानी आपको इमरजेंसी में लोन तो वैसे ही ज़रूरत और इमरजेंसी में आप लेते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही यानी 1 2 3 दिन में आपको पैसे चाहिए। वैसे तो स्टेट लाइफ लोन का जो अमाउंट है वो दोस्तों जारी करता है 10-15 दिन के बाद, लेकिन अगर आपको अर्जेंट चाहिए लोन तो जूनल हेड के पास चले जाएं। जूनल हेड जो है दोस्तों पूरी जून का चार्ज संभालता है। कोई भी किसी भी जून से आप पॉलिसी लेते हैं तो उस जून का जूनल हेड होता है। उस जूनल हेड के पास आप खुद अपना लोन का जो डॉक्यूमेंट्स है लेके चले जाएं, ये अटेस्ट करवा कर, और उनको रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे यानी फला मेरा बंदा बीमार पड़ा है, मुझे अस्पताल में पैसों की ज़रूरत है, या कोई भी मजबूरी जो भी आपकी है, उस जूनल हेड साहब को आप बता सकते हैं सर ये मेरी मजबूरी है, प्लीज़ मेरे इस लोन के ऊपर आप अपनी सिग्नेचर फरमा दें, आप अपनी सिग्नेचर कर दें और अर्जेंट लिख के कर दें ताकि मेरा जो लोन है वो 3 से 4 दिन या 5 दिन में या 2 दिन में, जो अर्जेंट लोन होता है दोस्तों वो अगर चाहें तो 1 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 दिन में नहीं तो 2-3 दिन में पक्का आपका जो चेक होगा, आपका जो अमाउंट होगा, जो आपके पैसे होंगे आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपके पैसे में बैंक में आ जाएंगे। फिर आप अपना जो स्टेट लाइफ का चेक कैश करवा सकते हैं, आप अपने पैसे लेकर अपने मसले मसाइल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। अगर इनमें से NIC कापी, OPD फाइल जो एजेंट्स हजरात आपको देते हैं वो, और उसके बाद SM एरिया मैनेजर सेक्टर हेड तक कोई भी आपके लोन फॉर्म को, लोन दरख्वास्त को अटेस्ट कर सकता है। और अर्जेंट चाहिए तो जूनल हेड के पास चले जाएं, जूनल हेड से रिक्वेस्ट करें मुझे अर्जेंट चाहिए, मुझे ये फला मजबूरी है, ये चीज़ है, तो वो आपको अर्जेंट की कर देगा, कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों पैसे तो आपके खुद के हैं, पॉलिसी तो आपकी खुद की है, पैसे भी आपके ही हैं। स्ट्राइक को तो फ़ायदा है, लोन देगी तो फिर भी उनको यानी 5% पर ईयर उनको मिलेगा। तो दोस्तों वो सिग्नेचर जूनल हेड हजरात करके देंगे आपको। फिर आप अपनी लोन की एप्लीकेशन जब उस रिसेप्शन, हमारा डिपार्टमेंट होता है स्टेट लाइफ में, उस रिसेप्शन पे जब आप जमा कराएंगे तो रिसेप्शन वाले आपको एक रसीद देते हैं। रसीद वो क्या होती है दोस्तों, वो रसीद एक ऐसी रसीद होती है जिसमें आपका नेम एंड पॉलिसी नंबर लिखा पड़ा होता है। नेम एंड पॉलिसी नंबर लिखने और उसमें जब आप जमा करवाते हैं, रिसेप्शन का मकसद है उस वो तारीख उधर वो लिखते हैं, और जिस तारीख को आपको चेक मिलेगा, जिस तारीख को आपके पैसे आपके अकाउंट में आएंगे वो तारीख उसमें लिखते हैं। और सिग्नेचर भी खुद की वो ऑफिसर जो रिसेप्शन हजरात रिसेप्शन पे बैठे होते हैं वो अपनी करते हैं, टाइम टेबल भी उसमें लिखते हैं। अगर खुदा न खास्ता दोस्तों आपका लोन नहीं होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में, तो वो रिसिप्ट जो आपको रिसेप्शन वालों ने दी थी, वो रसीद वो खुद आपने लेके जानी है। अगर दोस्तों वो आप खुद नहीं लेके जाएंगे तो आपको मसला होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं फाइल आपका नहीं लग रहा, आपका ये गुम हो गया है, आपने रिसिप्ट किधर कर दी, आपके जो हमने रसीद दी थी, रिसिप्ट दी थी रिसेप्शन वालों ने, वो किधर है, वो आप हमारे पास ले आए तो फिर ही हम आपके मसला हल करेंगे। यानी फिर दोस्तों मसला हो जाएगा, आपकी जो है लोन का वो उधर ही काम रुक जाएगा। इसलिए वो रिसिप्ट आपने गुम नहीं करनी, वो रिसिप्ट आपने आखिर तक लाजमी उसको संभाल कर रखना है, तब जब तक आपका लोन नहीं होता तब तक आपके पास वो रिसिप्ट वो रसीद पड़ी हो, जब तक आप पैसे अपने बैंक से कलेक्ट नहीं करवाते, निकलवाते नहीं है, तब तक आपके पास वो रिसिप्ट होना लाजमी है।
तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ मिस करते हैं आप तो आपकी रिक्वायरमेंट में यानी चला जाता है रिक्वायरमेंट में, पीएचएस में या किसी भी अकाउंट्स में, कोई भी चीज़ में किधर भी अगर आपकी लोन का अमाउंट फंस गया तो आपका मसला हल नहीं होगा, फिर जून जाना पड़ेगा, फिर इसमें टाइम लग जाएगा। और कोई बात नहीं है दोस्तों, लोन तो वैसे भी आपका हो जाएगा वो रिक्वायरमेंट हल करने के बाद, लेकिन रिक्वायरमेंट लगती है तो दिल लग जाते हैं। लोन इंसान चाहता है, हर बंदा चाहता है कि मेरा जो मसला है वो जल्द अज जल्द हल हो जाए ताकि मुझे अमाउंट मिले, ताकि मुझे पैसे मिले, तो अपना जो मेरा मसला है वो मैं हल कर सकूं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये रिक्वायरमेंट हैं, इन रिक्वायरमेंट से बचें। और ये तमाम रिक्वायरमेंट इंस्टा लाइफ के लोन की जो है मैंने आपको बताई ये सब अथेंटिक एंड दुरुस्त हैं। ये सब आप जब देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो लोन की अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो ट्रांसफ़र कर देंगे और आप अपना पैसा निकाल कर अपना मसला हल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल बनेगी दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मौजू, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।